संघर्ष है। ये ट्रॉली, किसान की ट्रॉली और देश की थाली बचाने का संघर्ष है। अच्छा, मैं मोदी जी को कहना चाहूँगी 2 लाइन, मत छेड़ किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा, रचेंगे ऐसा इतिहास कि पढ़ना मुश्किल होगा। देखो, कुछ लोगों के मुंह में बदबू भरा रहता है और हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि ऐसा सांसद यहाँ पर सांसद है। या मोदी जी फ्री बिल अपन देश में लागू करे हावे, ओकर पर हमार सब किसान भाई और बहनी मन भी आज अपन गांव-गांव में आक्रोश है। उनको मोबाइल की दुनिया से निकाल के किसानों की दुनिया में लाने के लिए आपकी क्या रणनीति है? संदेश देना चाह रहे हैं पदयात्रा के माध्यम से। मोदी जी अपनी हठधर्मिता छोड़ नहीं रहे हैं और पूरे देश के किसान आज 73 दिन दिल्ली बॉर्डर में आंदोलनरत है। देखो, स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रवैया पहले बार देखने मिला थे। मैं मुख्य रूप से श्री कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने जो कल पार्लियामेंट में बोला कि काला क्या है इसमें हमको कोई बताए, तो मैं कृषि मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ। पंजाबी रहेंगे, इंडियन हाँ, इंडियन थे, इंडियन रहेंगे। इनसे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, उनके बच्चे तो फिर वैसे ही अनपढ़ रह जाएंगे, वो वापस मिट्टी में मिट्टी होते रहेंगे। 3 घंटा ट्रकों के चक्के नहीं घूमे। केंद्र सरकार की किसान नीति का विरोध करते हुए दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान 6 फरवरी को संपूर्ण देश में किसान नेता राकेश टिकैत ने देश में 3 घंटा चक्का जाम का आह्वान किया था। घोषणा के बाद संपूर्ण छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 में वाहनों के चक्के जाम रहे। किसान नेता और केंद्र में सत्तासीन भाजपा सरकार के किसान बिल निर्णय के विरोध में विपक्ष में सभी बैठे दलों के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिलों में किसान चक्का जाम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। किसान नेता सुदेश टीकम के अलावा कांग्रेस की महापौर हेमा देशमुख, सुदेश देशमुख, रूबी गर्चा, सूर्यकांत जैन, महेंद्र यादव, मदन साहू आप पार्टी जिला अध्यक्ष, खेमराज वर्मा, जोगी कांग्रेस की तरफ से जनरल भाटिया सहित अन्य विपक्षी दल और किसान नेता चक्का जाम के समर्थन में किसानों के साथ उतरे। ट्रिपल पी न्यूज से देवाशीष की रिपोर्ट। हमारे साथ जनरल सिंह भाटिया हैं, एक किसान नेता भी हैं और वो कुछ बात बताएंगे। बताइए जनरल जी, क्या है इसमें? मैं मुख्य रूप से श्री कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी ने जो कल पार्लियामेंट में बोला कि काला क्या है इसमें हमको कोई बताए, तो मैं कृषि मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें काला क्या है। ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले पार्लियामेंट में आपके नेता और भाजपा के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने बता चुके हैं, भाजपा के राजनाथ सिंह बता चुके हैं, और भाजपा में सुषमा स्वराज जी जब विपक्ष में थी तो भाजपा के नेताओं ने इस बात को बताया है कि इन कानूनों में काला क्या है। तो काला क्या है ये जानने के लिए नरेंद्र तोमर जी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने विपक्ष में रहते हुए भाजपा के लीडरों की आवाज़ को वो सुने, उनकी बात को सुने तो वो जान जाएंगे कि इसमें काला क्या है। पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझ रहा है कि इसमें काला ही काला है, और नरेंद्र तोमर जी को उसमें काला कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यानी वो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में रहते निभाए गए अपने रोल को विपक्ष में के रूप में कहे गए अपनी बातों से खुद भाग रहे हैं। ये उनके सोचने का विषय है, किसान के सोचने का विषय नहीं है। ये थी जनरल सिंह भाटिया, जो एक किसान नेता भी हैं। बात करने के लिए धन्यवाद। अभी हम राजनांदगांव में खड़े हैं और ये पारी नाला चौक है, चारों तरफ रोड ब्लॉक कर दी गई है। और एक बात है, सिंधु बॉर्डर में जिस तरीके से सिख समाज और बाकी पूरा किसान झंडा किसान के आंदोलन में खड़ा है, वैसे ही आज राजनांदगांव में भी पूरे किसानों के साथ सिख समाज भी खड़ा है जो यहाँ पे किसान है। बताइए,
पहला सवाल है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा जो सिख किसान हैं उनको खालिस्तानी का वो किया गया, नक्सल बोला गया, उस विषय में आपका क्या कहना है? ये सरकार जो इसके कानून के काले के खिलाफ आवाज़ चकदा है उसनू खालिस्तानी आतंकवादी माओवादी दसदी है। असी साडे विच दसो माओवादी आतंकवादी देश दे वास्ते किसान संघर्ष वास्ते कोई लड़ाई लड़नगे? कोई आतंकवादी किसान संघर्ष वास्ते लड़ाई नहीं लड़दा। एक किसान एक मजदूर किसान मजदूर एकता इकट्ठे हो के सब सिंधु बार्डर ते ही बैठे हैं। असी राजनांदगांव दे विच किसान ते मजदूर सारे इकट्ठे हो के इस संघर्ष वास्ते लड़ रहे हैं। ते जी रोड के उत्ते असी इसे वास्ते जाम लाया ताकि केंद्र दी अन्नी सरकार नूं दिख सके कि जट किते भी जाके असी अपनी मात भाषा चाहे असी राजनांदगांव रहने पर पंजाबी बोलना नहीं भुले। असी पंजाबी हाँ, पंजाबी थे पंजाबी रहांगे, इंडियन हाँ इंडियन थे इंडियन रहांगे। हम पूरे देश को अपना मानते हैं ना कि कल्ले पंजाब को। हमारा देश ही हमारा सब कुछ है, इसी के साथ जिएंगे इसी के साथ मरेंगे। बोले सो निहाल। आपसे एक सवाल है कि जो किसानों की मांग है समर्थन मूल्य तीनों काला कानून वापस लेने की, हिंदी में बोलेगा क्योंकि अभी अपना प्रसारण इधर होगा, तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि जो तीनों कानून है उसमें उससे क्या घाटा है आप लोग को? इससे पूरा घाटा है, इससे किसानी मर रही है। जो थोड़ा बहुत किसान आज पहले दलित्रता में जी रहे थे किसान, अब थोड़ा सा ले दे के लाइन पे आए हैं, बेचारे कमाने लगे हैं। हाँ। रोजी रोटी चलने लगी है, ये वापस उसी दिशा में ले जा रहे हैं इनको। हाँ। किसानों को ये कानून जितने इन्होंने तीनों कानून बनाए गए हैं, ये तीनों कानून किसानों के खिलाफ है, ये उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं। हाँ। इनसे किसानों को कोई फायदा नहीं होगा, उनके बच्चे तो फिर वैसे अनपढ़ रह जाएंगे, वो वापस मिट्टी में मिट्टी होते रहेंगे। वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वो आज थोड़ा सा संपन्न होने लगे थे। हाँ। तो आज वो वापस फिर उनको उसी दिशा में धकेल रहे हैं। और एक किसान हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ में जो किसान जिस तरीके से धान खरीदी और पेमेंट और जो चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? क्या मोदी को भी इस प्रकार करना चाहिए? 2500 रुपए जो चल रहा है। हाँ, जो उनसे किसानों को तो ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य देना चाहिए ताकि वो अनाज और अपने बच्चों को आगे इसी फील्ड में ला सके, उनको सिखा सके, बच्चे लगे रहे उसी काम पे। जैसे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए में धान बिक रहा है, पूरे इंडिया में 2500 रुपए में खरीदना चाहिए। हम किसान भाइयों को जो छत्तीसगढ़ के हैं उनमें सुधार हुआ है तो इंडिया में पूरे देश में सुधार होना चाहिए। हम इतने सक्षम हो जाएं कि हम पूरा एक्सपोर्ट करें, यहाँ से बैठ के पूरे विश्व को खिलाएं बैठ के, इतना होना चाहिए। उनको प्रोत्साहन तो 2500 रुपये सब पूरे इंडिया में लागू करो उस कानून को। और खेत में हम लोग मिट्टी से मिट्टी होते हैं और उधर बॉर्डर पे हमारे बेटे हमारे बच्चे शहीद होते हैं। तो ये सरकार ये जिन गुजराती अडानी अंबानी को पूरा देश बांट रही है, तो एक दिन किसान और जवान बॉर्डर पे कोई लड़ने नहीं जाएगा। अगर किसान बर्बाद हो गया, किसान ही बॉर्डर पे जाता है मरने के लिए भी, और खेत में भी किसान ही जाता है। तो ना कोई बॉर्डर पे जाएगा ना खेत में जाएगा। अडानी अंबानी को पूरा देश बेच देगी ये सरकार। नाम बताइए। राजवीर सिंह। अमरजीत सिंह। ये थे हम राजनांदगांव में और चौक पे खड़े हैं और सभी किसान, हर समाज के किसान यहाँ पे अपना आंदोलन कर रहे हैं। 3 घंटे का चक्का जाम है। पब्लिक प्रेस PPP न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube लिंक में जाकर खबर देखते रहे। प्रेस लागत स्वतंत्र करने के लिए हमारे Amazon और ई-बिजनेस रेफरेंस लिंक से Amazon प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदें, जिससे हम बिना नेता अधिकारी की मदद से हम प्रेस लागत निकाल सके और आपको स्वतंत्र और सच्ची खबरें दिखा सके। जनता हमारी प्रेस के साथ अपने अधिकार RTI और कानून की लड़ाई लड़े। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के साथ आए। हमने मीडिया लागत को आपके उपभोग से जोड़ा है। जनता पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में खबरों और मीडिया ई-बिजनेस में पार्टनर
बने, हमारे साथ व्यापार करें। publicpresspartner.com लिंक में जाकर अपनी आसपास की समस्याओं को सीधे खबर बनाएं, हमें कॉल करें। हम पब्लिक प्रेस पार्टनर कॉन्सेप्ट के बिना हम और आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ सकते। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज में जनता भागीदार बने, सिर्फ कॉल करें 9300076626। हमारे व्हाट्सएप 9200000310 ब्रॉडकास्ट से जुड़े और अमेजॉन सेल में पार्टनर बने, हमारे सभी व्हाट्सएप ज्वाइन करें, व्यापार में पार्टनर बने। आप हमारे साथ पत्रकारिता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज पब्लिक प्रेस पार्टनर फॉलो करें। पब्लिक प्रेस पार्टनर न्यूज से देवाशीष।